चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज। अगर आपने लास्ट के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, और हमें अमाउंट निकालना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन फॉर्मूला यूज़ करें। स्पेसिफाइड है ₹6000 पे फॉर 2 ईयर्स एट 9% पर एनम के हिसाब से हमें कंपाउंडेड एनुअली का क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे वो कह रहा है हमने 6000 रुपये फॉर 2 ईयर्स एट 9% पर एनम पे दिए हैं, तो हमें कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला लगा अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल वही अमाउंट होता है जो हम बोरो करते हैं या लोन देते हैं, दैट इज ₹6000। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम कहें या फॉर्मूला के हिसाब से n कहें, वो है हमारा 2 ईयर्स। और रेट कितना है, दैट इज 9% पर एनम, राइट। अब हमारा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R अपॉन 100 की पावर n, राइट। अब देखिए P हमें पता है प्रिंसिपल होता है, R हमें पता है रेट होता है, अपॉन 100% हटा के लगाए, और n क्या है, टाइम, राइट। तो अब प्रिंसिपल की जगह हम 6000 रुपीज़ लिख देंगे, वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 + R की जगह 9 लिख देंगे अपॉन 100 की पावर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए पावर्स हम एक्सपोनेंट्स में ऑलरेडी सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो पहले हम अंदर की फ्रैक्शंस सॉल्व करेंगे, फिर हम पावर सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ एक्सपोनेंट्स चैप्टर ज़रूर देखें। अब 6000 एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, अब 100 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 100। अब इस 1 की मल्टीप्लाई इस 100 में, इस 9 की मल्टीप्लाई इस 1 में, तो 1 की मल्टीप्लाई 100 में प्लस 1 की मल्टीप्लाई 9 में, ब्रैकेट क्लोज्ड की पावर 2। तो ये कितना आ गया, 6000 एज इट इज़, 1 into 100 is 100 plus 1 9s are 9 अपॉन 100 की पावर 2। तो ये आ गया 6000 एज इट इज इंटू 100 + 9 is 109 अपॉन 100 की पावर 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6000 एज इट इज, 109 अपॉन 100 की पावर 2 का मतलब है 109 अपॉन 100 2 बार लिख देंगे, राइट। देखिए इन दोनों की तो मल्टीप्लिकेशन ही होती है, लेकिन क्योंकि बाहर ब्रैकेट था, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि कोई और साइन नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, राइट। अब और कुछ कैंसिल नहीं होता है। अब ऊपर की वैल्यूज़ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ साइड में कर रही हूँ 109 into 109, 9 9s are 81, 9 1s are 9, 0 0 0 9 0 and 1, तो ये कितना आ गया 1 8, 9 + 9 is 18 and 1, right, into 6, 6 1s are 6, 6 8s are 48, 6 8s are 48, 52, 5 carry, 6 1s are 6 plus 5 is 11, carry 1, 6 1s is 6 and 7, तो ये कितना आ गया 71286 अपॉन 10। देखिए ये वाली 0 बची थी तो इसलिए अपॉन 10, तो हमारा अमाउंट कितना आ गया, ₹7128.6 आ गया, राइट। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है
अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो अमाउंट था हमारा 7128.6 और प्रिंसिपल था हमारा 6000। तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया? दैट इज 1128.6 रुपीज इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें फॉर्मूला यूज करके ही 10,000 रुपीज अगर हमने 2 ईयर्स एट 11% पर एनम पे दिए हैं या लिए हैं लोन, तो हमारा कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपीज। टाइम जिसे हम NB कहते हैं वो कितना है? दैट इज 2 ईयर्स। और रेट कितना है हमारा? रेट है हमारा 11% पर एनम, राइट। अब हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R अपॉन 100 की पावर n, राइट। अब प्रिंसिपल हमें पता है 10,000 रुपीज है, 1 प्लस रेट हमारा 11% है और टाइम हमारा 2 ईयर्स है। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे। 10,000 एज इट इज। अब देखिए आप चाहें तो इसको डायरेक्टली एक अपॉन में 100 लिखें, 100 + 11 लिखें की पावर 2, जैसा कि मैं अब करने जा रही हूँ। क्योंकि अब हम बड़ी क्लासेस में आ गए हैं तो हमें डायरेक्टली करने पड़ेंगे, सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपरली स्टेप करके दिखाए हुए हैं। तो यहाँ 100 ही LCM आया और 100 × 1 = 100 होता है प्लस 11 की पावर 2। तो ये कितना आ गया? 10,000 एज इट इज़, 100 + 11 इज 111 अपॉन 100 की पावर 2। तो ये कितना आ गया? 10,000 एज इट इज, 111 अपॉन 100 की पावर 2 है तो दैट मीन्स 111 अपॉन 100 2 बार लिख देंगे, 111 अपॉन 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, अगेन 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। तो कितना आ गया? देखिए 111 की मल्टीप्लाई 111 में कर देंगे तो ये कितना आ गया? 111 इंटू 111 इंटू 111। तो ये कितना आ गया? 1 2 3 2 एंड 1। तो दैट मीन्स हमारा अमाउंट आ गया 12321, राइट। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो देखिए अमाउंट था हमारा 12,321 और प्रिंसिपल था हमारा 10,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया हमारा? 2,321 रुपीज इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें अगेन फॉर्मूला यूज करना है और हमें बताना है कि अगर हम 31,250 रुपीज फॉर 3 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली देते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट कितना बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है हमें। प्रिंसिपल कितना है हमारा? दैट इज ₹31,250 रुपीज है, राइट। अब हमारा टाइम कितना है? ईयर्स में जब भी दिया हुआ होता है वो हमारा टाइम होता है, ईयर्स या मंथ्स में, तो वो है हमारा 3 ईयर्स। और हमारा रेट दे रखा है कितना? दैट इज 8% पर एनम के हिसाब से हमें रेट दे रखा है। तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 + R अपॉन 100 की पावर n। तो P कितना है हमारा? 31250 है इंटू 1 + R कितना है हमारा? 8% की पावर n, n का मतलब पावर 3। तो ये कितना आ गया? 31250
अब फिर से 100 एलसीएम में आएगा क्योंकि फ्रैक्शंस सॉल्व करनी है, तो 100 1 ज़ा 100 प्लस 8 की पावर 3, तो ये कितना आ गया 31250, 100 प्लस 8 108 अपॉन 100 की पावर 3। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 31250 इंटू, अब क्योंकि 108 अपॉन 100 की पावर 3 है तो इसको हम 3 बार लिख देंगे जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ है, तो इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 and 0, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा इज 100। अब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 28 4 7 ज़ा 28, दैट्स इट। अब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 27 इंटू 54 इंटू 27 बचा है, तो ये कितना आ गया मल्टीप्लाई करके, साइड में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 27 इंटू 54, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 9 10, 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10 and 13, तो ये आ गया 8 5 4 and 1। अब इसमें फिर से 27 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी 35 40 हो गया, 4 कैरी 28 32 हो गया, 3 कैरी 10, 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 and 11 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 and 9, 2 1 ज़ा 2, तो ये कितना आ गया 6 6 3 9 and 3। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया 39366 आ गया। अब हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता था, अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दें तो अमाउंट है 39366 और प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 31250। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइड में सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, 39366 में से 31250 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 1 गया इज़ 8, तो ये आ गया हमारा रुपीज़ 8116 रुपीज़ इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें फॉर्मूला यूज़ करके कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। अगर हम 10,240 रुपीज़ 3 ईयर्स के लिए 12.5% इंटरेस्ट पे देते हैं कंपाउंडेड एनुअली, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा दैट इज रुपीज़ 10,240 है, टाइम कितना है जिसे हम एन बी कहते हैं दैट इज 3 ईयर्स, और हमारा रेट कितना है दैट इज 12.5%। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, 2 12 are 24 प्लस 1 is 25 अपॉन 2%, राइट, पर एनम। अब हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता था P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, राइट। तो अब इसको कितना लिख सकते हैं, प्रिंसिपल है हमारा 10,240 इंटू 1 प्लस R है हमारा 25 अपॉन 2, और हमें ये 100 डिवाइड में लिखना है। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ 25 अपॉन 2
डिवाइड में 100 करना है, सीधा सीधा समझें, या आप इसको a/b/c/d की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो देखिए 25/2 इंटू 1/100 आ जाएगा, तो हम इसको 25/200 भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो 25/2 डिवाइडेड बाय 100 कर लें और डिवाइड बाय 1। तो ये किस फॉर्म में आ गया, a/b/c/d की, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 25/2 इंटू 1/100, और वी कैन से दैट 25/200। तो इसमें से आप ये वाला ऑप्शन चूज करें या ये वाला ऑप्शन चूज करें, दोनों का आंसर सेम है, राइट। तो मैं यहाँ पे 25/200 लिख रही हूँ। की पावर n का मतलब 3। अब 10240 एज इट इज, अब हम LCM लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब 200 1 इज 200 और 25 एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 200 है। की पावर 3, तो ये कितना आ गया, 10,240 इंटू 200 प्लस 25 इज 225 अपॉन 200 की पावर 3। तो ये आ गया हमारा 10,240 इंटू, क्योंकि 225/200 की पावर 3 है, तो इसकी 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 225/200 इंटू 225/200 इंटू 225/200। तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई। अब 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 22, 4 5 ज़ा 20, 24, 4 6 ज़ा 24। अब नाउ अगेन 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20 एंड 0, 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। नाउ 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 8 2 ज़ा 16। अब अगेन 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20 एंड 0, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। तो कितना बच गया, देखिए यहाँ 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 45 बच गया, राइट। अब देखिए हमें पता है 9 9 ज़ा 81 होता है, और 81 4 ज़ा कर लेते हैं सबसे पहले, 81 4 ज़ा दैट इज़ 324, और इसकी मल्टीप्लाई 45 से कर देते हैं। 5 4 ज़ा 20 टू कैरी, 5 2 ज़ा 10 11 12 कैरी 1 16, 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 एंड 9, 4 3 ज़ा 12। तो ये आ गया 0 8 15 4 एंड 1। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया, दैट इज़ ₹14,580। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। 14,580 में से अब हम 10,240 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, साइड में करके दिखा रही हूँ। 14580 में से 10,240 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 0 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 0 गया 4, दैट इज ₹4,340 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें फिर से फॉर्मूला यूज़ करना है और अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अगर हम ₹62,500 2 ईयर्स 6 मंथ्स के लिए देते हैं 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो कैसे करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है हमें, दैट इज ₹62,500। अब हमारा टाइम कितना है, टाइम है विच इज n 2 ईयर्स 2 होल 6 मंथ्स 6/12। फिर से बता रही हूँ,
2 ईयर्स पूरे पूरे थे तो इसलिए 2 होल, 6 मंथ्स थे तो 6 को मंथ्स को ईयर्स में चेंज कर दिया, तो डिवाइड बाय 12 कर दिया, इतना ईयर्स था। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ की यहाँ काट दीजिए, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो हम इसको 2 होल 1/2 ईयर्स भी लिख सकते हैं, राइट। फिर से बता रही हूँ, इसको हम यहीं ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 ऊपर बचा, नीचे 2 बचा, वही लिख दिया। अब जब भी हमारा टाइम मिक्स फ्रैक्शन में होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगी। अगर आपने लास्ट के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब रेट कितना दे रखा है हमें, रेट दे रखा है हमें 12% पर एनम। अभी तक हमारा रेट फ्रैक्शन में था, अब हमारा टाइम फ्रैक्शन में, ये चीज़ नोट करिएगा। अब हमारा अमाउंट का फॉर्मूला, जब हमारा टाइम मिक्स फ्रैक्शन में होता है तब क्या फॉर्मूला लगता है वो बता रही हूँ, P इंटू 1 + R/100 की पावर n, ये तो पहले जैसा ही है, इंटू 1 प्लस, अब क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या है 1/2, तो 1/2 इंटू R/100, राइट। मतलब यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन होता है वो उसकी मल्टीप्लाई हम R में कर देते हैं, लाइक हाफ है तो R या तो डायरेक्टली हाफ कर दीजिए या यहाँ पे फॉर्मूले की तरह लिख दीजिए, यहाँ पे पावर n नहीं आती है, याद रखिएगा। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, प्रिंसिपल हमारा था 62500, 1 प्लस R की जगह हम 12 लिख देंगे, 12% की पावर n, n कितना था जो होल में था वैल्यू, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस हाफ, हाफ क्यों, अगर यहाँ पे अगर आप कैंसिल नहीं करते तो 6/12 भी लिख सकते थे, राइट। तो वही ये जो हाफ है वो मैंने यहाँ लिखा है और वही मैं यहाँ लिख रही हूँ। रेट था हमारा 12/100, दैट्स इट। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये कितना आ गया 62,500 इंटू, अब यहाँ LCM लेंगे, 100 आ गया, 100 + 12 की पावर 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 + 6/100 लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये सिर्फ उसी केस में एप्लीकेबल है जब हमारा टाइम मिक्स फ्रैक्शन में आता है। अब ये आ गया 62500 इंटू 100 + 12 इज 112/100 की पावर 2 इंटू 100 LCM आया, 100 + 6 कर देंगे। अब देखिए 62,500 एज इट इज़, अब 112/100 की पावर 2 है तो इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 112/100 इंटू 112/100 और इंटू, अब 100 + 6 इज 106/100, राइट। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 and 0, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, 32, 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो हमारा कितना बच गया 7 इंटू 112 इंटू 106। अब मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 112 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 and 8, 7 1 ज़ा 7। अब इसको 106 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 ज़ा 24 टू कैरी, 6 8 ज़ा 48, 49 50, 5 कैरी, 42 + 5 इज 47, 0 आ जाएगा यहाँ पे,
इंटू 4, 8 एंड 7, तो ये कितना आ गया 4 0 7 + 4 इज 11, कैरी 1 12 13, कैरी 1 एंड 8, तो ये आ गया अमाउंट हमारा 83,104 रुपीज़। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं। अमाउंट था हमारा 83,104 और हमारा प्रिंसिपल था 62,500, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, यहाँ साइड में कर रही हूँ। 83,104 में से हम 62,500 माइनस कर देंगे, तो 4 में से 0 गया 4 0, 11 में से 5 गया 6, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 6 गया 2, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 20,604 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें अगेन फॉर्मूला यूज़ करके अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अगर हम 9,000 रुपीज़ 2 ईयर्स 4 मंथ्स के लिए देते हैं 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली के लिए, तो अब हमारा प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल है हमारा 9,000 रुपीज़, टाइम दे रखा है, टाइम है हमारा जिसे हम NB कहते हैं 2 ईयर्स, टू होल में आ जाएगा 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, मंथ्स मीन्स आउट ऑफ 12 देयर आर 4 मंथ्स, तो ऊपर जितने दे रखे हैं मंथ्स यहाँ पे वो ऊपर लिख देंगे और टोटल कितने होते हैं 12, तो इसलिए नीचे लिख देंगे। ईयर्स हो गया, राइट। इसको और रिड्यूस टर्म में कर देते हैं, देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 होल 1/3 ईयर्स भी लिख सकते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, दैट इज 10% पर एनम दे रखा है। तो अब हमें अमाउंट निकालना है। जब हमारा ईयर मिक्स फ्रैक्शन में होता है तो हम अमाउंट कैसे निकालते हैं, P इंटू 1 + R/100 की पावर n इंटू 1 प्लस, अब देखिए R की मल्टीप्लाई इस 1/3 में कर देंगे, तो 1/3 इंटू R/100, राइट। तो ये कितना आ गया, P है हमारा 9,000 इंटू 1 प्लस R है हमारा 10% की पावर n, n कौन सा पार्ट है, ये होल वाला जो होल में दिया हुआ है, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 1/3, R की जगह हम 10 लिख देंगे अपॉन 100। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 9,000 एज इट इज़ रहा, अब 100 LCM में आ गया, तो 100 1 ज़ा 100 प्लस 10 की पावर 2 इंटू, अब देखिए यहाँ ये 3 इस 10 से नहीं कैंसिल, 3 और 10 कैंसिल नहीं हो सकते आपस में, यहाँ 1 बच गया प्लस ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई 10/3 अपॉन 100 हो गया, राइट। अब देखिए अब ये कितना आ जाएगा 9,000 एज इट इज, अब 100 प्लस 10 इज 110 अपॉन 100 की पावर 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस तो एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो देखिए 10/3 अपॉन 100 है, तो 100 के नीचे अगर 1 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 10/3 इंटू 1/100 आ जाएगा, और वी कैन से दैट 10/300 आ जाएगा, राइट। तो वही लिख रही हूँ इसकी जगह 1 प्लस 10/300। अब 9,000 एज इट इज इंटू 110/100 एज इट इज की पावर 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा 300, अब 300 की मल्टीप्लाई इस 1 में, तो 300 ही आया प्लस 10 एज इट इज, तो ये आ गया हमारा 9,000 इंटू 110/100 2 बार है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 110/100
इनटू, अब देखिए 300 प्लस 10 इज 310 अपॉन 300। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल हुई, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल हुई, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो और 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो। अब 3 वन ज़ा 3, 3 थ्री ज़ा 9, तो ये कितना आ गया 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 31, तो ये कितना आ जाएगा रुपीज़ में। अब देखिए 11 इंटू 11 इज़ 121, ये हमें ऑलरेडी पता है, तो 121 की मल्टीप्लाई 3 में की तो 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 वन ज़ा 3, अब 31 में कर देंगे, तो ये आ गया 1 3 ज़ा 3, 6 एंड 3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, कैरी 1 एंड 10, तो ये आ गया 3 15 कैरी 1, 9 प्लस 3 इज 12 कैरी 1, तो ये आ गया हमारा 11,253 हमारा क्या आ गया अमाउंट आ गया, राइट। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके, तो अमाउंट था हमारा 11,253 और हमारा प्रिंसिपल था 9,000, तो हमारा कितना आ गया दैट इज 253 एज इट इज, और 11 में से 9 गया इज 2, तो 2253 हमारा क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 8,000, अमाउंट निकालना है कितने रुपीज पे 8,000 फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एंड द रेट बीइंग 9% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 10% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। हमें क्या करना है, हमें 8,000 रुपये पे 2 years का अमाउंट निकालना है, कंपाउंडेड एनुअली है, लेकिन रेट पहले साल 9% है और दूसरे साल 10% है। इस तरीके से समझिए इसको, मान लीजिए हमने 8,000 रुपये लोन लिया बैंक से 2 साल के लिए और हमें कंपाउंडेड एनुअली उस पर इंटरेस्ट पे करना है। अगर पहले साल हमें 9% के हिसाब से इंटरेस्ट को पे करना है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर दे रखा है, और अगले साल नेक्स्ट ईयर हमें 10% के हिसाब से पे करना है, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा वो बताना है। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग ईयर के अलग अलग दिए हुए होते हैं उस केस में अमाउंट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। अब हमें प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 8,000 रुपीज, टाइम दे रखा है हमें 2 years और रेट दे रखा है हमें 9% है हमारा पर एनम फर्स्ट ईयर और 10% पर एनम है हमारा इन सेकेंड ईयर, राइट। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला जब हमारे रेट डिफरेंट होते हैं तो उस केस में हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस रेट 1, ये रेट 1 है और ये रेट 2 है, राइट, अपॉन 100 इंटू 1 प्लस रेट 2 अपॉन 100, राइट। 2 साल का था तो दोनों रेट्स अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिए कैलकुलेट करके, राइट। तो इसकी पावर 1 ही रहेगी क्योंकि 1 साल का ये था, इसकी 1 साल का ये था। अगर ये 2 साल का होता, ये 4 साल का होता तो इसकी पावर 2 हो जाती और इसकी पावर 4 हो जाती, राइट। अब देखिए, अब वैल्यूज पुट कर देंगे। प्रिंसिपल 8,000 था, 1 प्लस रेट 1 था हमारा 9% इंटू रेट 2 था हमारा 10%, 10 अपॉन 100 हो गया, राइट। अब 8,000 एज इट इज, अब डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप इसमें क्योंकि हमें पता है 100 प्लस 9 हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एलसीएम लेके दिखा रही हूँ। 100 एलसीएम लिया तो यहाँ कितना आ गया 100 प्लस 9, इसी तरीके से यहाँ 100 एलसीएम लिया तो यहाँ कितना आ गया 100 प्लस 10, तो ये आ गया हमारा 8,000 एज इट इज। 100 प्लस 9 is 109 upon 100 and
100 प्लस 10 इज 110 अपॉन 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गया, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल हुआ और 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल हो गया, राइट। तो ये कितना बच गया, दैट इज 8 इंटू 109 इंटू 11। अब हमें पता है 8 इंटू 11 इज 88 होता है, तो 109 की मल्टीप्लाई 88 से कर देंगे। 8 9 ज़ा 72, 8 1 ज़ा 8, 2 7 एंड 8, 2 9 15 कैरी 1 एंड 9। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया, 9592 रुपीज़ पे करना पड़ेगा उसको आफ्टर 2 years at different rate of interest पे। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है आनंद ऑब्टेन अ लोन फॉर रुपीज 1,25,000। आनंद ने लोन लिया 1,25,000 का फ्रॉम द इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक से, फॉर बाइंग कंप्यूटर्स, उसको कंप्यूटर बाय करने थे। द बैंक चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। बैंक ने 8% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया, कंपाउंडेड एनुअली। What amount will he have to pay after 3 years to clear the debts? तो उसको 3 साल बाद कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा अपनी डेट्स को क्लियर करने के लिए। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना लोन लिया था, प्रिंसिपल वही अमाउंट होता है जितना उसने लोन लिया था, दैट इज 1,25,000 लिया था, राइट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा था 8% पर एनम। और टाइम कितने टाइम के लिए लिया था उसने, दैट इज 3 years। अब देखिए अब हमारा अमाउंट का फॉर्मूला कितना होता है, अब हमें कितना पैसा उसको पे करना पड़ेगा अपनी डेट्स को क्लियर करने के लिए ये निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। तो ये कितना आ गया, प्रिंसिपल था हमारा 1,25,000, 1 प्लस R कितना था 8% और N था हमारा 3 years। तो ये कितना आ गया 125,000, 100 LCM लिया तो ये आ गया 100 1 ज़ा 100 प्लस 8 की पावर 3। अब ये कितना आ गया 1,25,000, 100 प्लस 8 इज 108 अपॉन 100 की पावर 3। तो ये कितना आ जाएगा 1,25,000 इंटू 108 अपॉन 100 की पावर 3 है तो 3 बार लिख देंगे, इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हुई, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल हो गई। अब 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा इज 100, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 28 4 7 ज़ा 28, दैट्स इट। और कुछ नहीं कट रहा है तो हमारा कितना आ गया 54 इंटू 27 इंटू 108। आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 54 की मल्टीप्लाई 27 से होगी, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरीज 35 36 37, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 8 15 कैरी 1 4 एंड 1। अब इसकी मल्टीप्लाई 108 में कर देंगे, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 5 ज़ा 40 46, 4 कैरी, 8 4 ज़ा 32 36, 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11, 0 0 आ गए यहाँ पे। अब यहाँ आया 8 5 4 एंड 1, तो ये कितना आ गया 4 6 14 कैरी 1 7 5 एंड 1। तो हमारा कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,57,464 पे करना पड़ेगा टू क्लियर हिज डेट्स। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस
Anand has to pay rupees 1,57,464 to bank to clear his debts. आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 years ago, 3 साल पहले, मतलब ये 3 years क्या दे रखा है हमें, टाइम दे रखा है, राइट. बीरू परचेज्ड अ बफेलो फ्रॉम सुरजीत फॉर ₹11,000. बीरू ने सुरजीत से बफेलो खरीदी 11,000 रुपीज़ की 3 साल पहले. वॉट पेमेंट विल डिस्चार्ज हिज डेट्स नाउ. और उसको कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी अपने सारे इन पैसों को चुकता करने के लिए. द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम है और कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है, राइट. तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें, प्रिंसिपल मीन्स जो पैसे उसको भरने थे, राइट, देने थे बफेलो के, तो वो थे 11,000 रुपीज़. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% पर एनम के हिसाब से था, राइट. और कितने साल के लिए लिया था उसने, टाइम एन जिसे कहेंगे, दैट इज फॉर 3 years, राइट, 3 years. तो हमें ये निकालना है कि उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा अपने लोन को ख़त्म करने के लिए, जो उसने कर्ज लिया था बफेलो खरीदने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए. अब अमाउंट निकाल लेंगे. तो अमाउंट का फॉर्मूला होता था, दैट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n. तो देखिए प्रिंसिपल है हमारा 11,000, 1 प्लस रेट है हमारा 10% की पावर n, n मतलब 3. तो 11,000 एज इट इज़ रखेंगे. अब एलसीएम लिया, 100 आ गया, 100 1 ज़ा 100 प्लस 10 की पावर 3. तो ये कितना आ गया, 11,000 एज इट इज़ इंटू 100 प्लस 10 इज़ 110 अपॉन 100 की पावर 3. तो जिसकी पावर 3 है उसका मतलब क्या है, उसकी 3 बार मल्टीप्लाई, तो 110 अपॉन 100 की मल्टीप्लाई 3 बार, 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100. अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे. 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई और 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई. दैट्स इट, कुछ नहीं बचा. तो कितना आ गया, देखिए 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, तो ये आ गया 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11. अब 11 इंटू 11 121 होता है, तो 121 इंटू 121 लिख देंगे. देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ. अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए 121 को 121 से. तो ये कितना आ गया, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 1. तो ये आ गया 14641. तो दैट मीन्स रुपीज़ 14,641 पे करने पड़ेंगे उसको 3 साल बाद. बीरू ने परचेज की थी बफेलो सुरजीत से, राइट. तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस बीरू हैज टू पे रुपीज़ 14,641 टू सुरजीत to discharge his debts. Answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है शुभ लक्ष्मी took a loan of ₹18,000 from Surya Finance to purchase a TV set.
शुभ लक्ष्मी ने लोन लिया 18,000 का सूर्य फाइनेंस कंपनी से टीवी खरीदने के लिए। कितने का लोन लिया? 18,000। तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया? 18,000 हो गया। तो यहाँ साथ की साथ लिख लीजिए कि प्रिंसिपल आ गया हमारा 18,000 रुपीज, राइट। अब आगे क्या कह रहा है? इफ द कंपनी चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, अगर कंपनी ने 12% चार्ज किया फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 12.5% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, और 12.5% सेकेंड ईयर के लिए चार्ज किया, हाउ मच विल शी हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर्स? तो उसको कितना पे करना पड़ेगा 2 साल बाद, ये बताना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा अलग अलग दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो R1 दे रखा है हमें 12% पर एनम, और R2 दे रखा है हमें 12.5% पर एनम, और हमें 2 साल का ही निकालना है और दोनों साल का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो हम अमाउंट कैसे निकालेंगे कि कितना उसको 2 साल बाद पे करना पड़ेगा? तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 हैं तो R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। अब प्रिंसिपल कितना है हमारा? 18,000। 1 प्लस R1 है हमारा 12% इंटू 1 प्लस R2 है हमारा, देखिए 12.5 है, तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 12 इज 24 प्लस 1 इज 25/2% लिख सकते हैं, राइट, पर एनम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 देखिए अब 25/2 है और अपॉन 100 है, राइट, और इसके नीचे अपॉन 1 लिख सकते हैं हम। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 25/2 इंटू 1/100 लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 25/200 लिख सकते हैं इसका मतलब इसको, तो वही लिख रही हूँ। तो हमने ये 100 ये वाला था, राइट, इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा ये आ गया, राइट, तो वही लिखा है। इक्वल्स टू 18,000 एज इट इज़ रहा। अब 100 LCM आ गया, तो 100 में 12 ऐड कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट ओपन। अब 200 LCM आ गया, तो यहाँ आ गया 200 प्लस 200 1 इज 200 प्लस 25, तो ये आ गया 18,000 एज इट इज। 100 प्लस 12 इज 112/100 इंटू 200 प्लस 25 इज 225/200। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, 2 1 ज़ा 2 एंड 0, 2 9 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। तो ये कितना आ गया? 9 इंटू 56 इंटू 45। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 56 की मल्टीप्लाई 45 में कही, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 28, 24 टू कैरी 22। तो ये आ गया 0 12 कैरी 1 5 एंड 2, इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 0 ज़ा 0, 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45, 46 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 22। तो कितना रुपीज़ आ गया? दैट इज़ 22,680 रुपीज़। तो इसका मतलब 2 साल बाद शुभ लक्ष्मी को कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे सूर्य फाइनेंस कंपनी को? दैट इज़ 22,680 रुपीज़। इसका मतलब शुभ लक्ष्मी has to pay rupees 22,680 to Surya Finance Company. Surya Finance Company. Answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है नेहा बोरोड ₹24,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बाय अ स्कूटर। नेहा ने बोरो किए 24,000
किससे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से स्कूटर बाय करने के लिए। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, व्हाट पेमेंट विल शी हैव टू मेक आफ्टर 2 years 3 months, तो उसको 2 साल 3 महीने बाद कितनी टोटल अमाउंट देना पड़ेगा ये बताना है। तो हमारे को क्या क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है कि कितना पैसा उसने बोरो किया है, तो प्रिंसिपल कितना है? दैट इज ₹24,000। रेट दे रखा है हमें 10% पर एनम के हिसाब से। टाइम कितना दे रखा है? अब टाइम जिसे हम n कहते हैं, तो देखिए 2 years 3 months, तो 2 years को कैसे लिखेंगे? 2 whole, 3 months को 3 महीने 12 में से। फिर से बता रही हूँ, 2 years whole में लिखेंगे, 3 months अपॉन आउट ऑफ कितने महीने? 12 महीने में से इतना ईयर्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? आप चाहें तो इसको यहीं कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 3, 3 4 12। तो अब इसको कितना लिख सकते हैं? 2 whole 1/4 years भी लिख सकते हैं, राइट। अब हमें अमाउंट निकालना है, कितना उसको पे करना है 2 साल 3 महीने बाद। तो उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n। अब क्योंकि यहाँ पे टाइम मिक्स फ्रैक्शन में है, तो ये होल वैल्यू तो n की है, और ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू के लिए लिख रही हूँ इंटू 1 + 1/4 इंटू रेट अपॉन 100, राइट। अब ये जो है ये वाली फ्रैक्शन वो यहाँ लिखा है, और रेट और अपॉन 100 सेम है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल था हमारा 24,000, 1 प्लस रेट है हमारा 10% अपॉन 100 की पावर 2, जो टाइम हमारा होल में था वो टाइम लिखा है यहाँ पे 2, इंटू 1 + 1/4 इंटू रेट था हमारा 10 अपॉन 100, राइट। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए 24,000 एज इट इज, अब एलसीएम लिया तो 100 आ गया। अब 100 1 = 100 प्लस 10 की पावर 2 इंटू 1 प्लस, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम? ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 10 1 = 10, 10 अपॉन 4 अपॉन 100 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, और उसको क्या लिख सकते हैं? 10/4 A/B इंटू D/C की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही कर रही हूँ। ऊपर क्या आ गया? 10 और नीचे 400 आ गया, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, तो 1/40 आ गया। तो अब मैं इस वाले पार्ट की जगह क्या लिख रही हूँ? 1/40 लिख रही हूँ, 1/40। तो ये आ गया हमारा 24,000 एज इट इज। 100 + 10 इज 110/100 का होल स्क्वायर इंटू 40 एलसीएम लिया, तो 40 1 = 40 + 1। अब 24,000 एज इट इज इंटू 110/100 की पावर 2 है, तो 110/100 2 बार लिख देंगे, इंटू, अब देखिए 40 + 1 इज 41/40। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 4 1 = 4, 4 6 = 24। तो ये कितना बच गया? 6 × 11 × 11 × 41। अब 11 × 11 हमें पता है 121 होता है, इसकी मल्टीप्लाई 41 में कर देते हैं। 1 to 1 एज इट इज। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 1 = 4, तो ये आ गया 1694। अब इसकी मल्टीप्लाई 6 से, 6 1 = 6, 6 6 = 36, 6 9 = 54, 57 एंड 24 29, तो 29766 रुपीज़। तो इसका मतलब नेहा हैव टू पे ₹29,766
टू SBI बैंक लिखें या बैंक लिखें, बात एक ही है, आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अभय बोरोड ₹16,000 एट 7 होल 1/2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अभय ने बोरो किए 16,000 रुपीज़ 7.5% के रेट पे, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे करने के लिए, राइट। ऑन द सेम डे ही लेंट इट टू गुरमीत, और सेम डे उसने गुरमीत को दे दिए वो पैसे एट द सेम रेट सेम था बट कंपाउंडेड एनुअली। पहले उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिए, लेकिन दे किस पे दिए उसने, कंपाउंडेड एनुअली पे। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट डज ही गेन एट द एंड ऑफ 2 years, तो उसको कितना फायदा हुआ 2 साल बाद वो बताना है, राइट। तो कैसे करेंगे, देखिए अभय को किस रेट से पे करना है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का केस पहले सॉल्व करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारा प्रिंसिपल दे रखा है, तो प्रिंसिपल है हमारा 16,000 रुपीज़, रेट है हमारा 7.5% पर एनम, और हमारा टाइम कितना है 2 years, लास्ट में कह रहा है विच इज कॉल्ड n, दैट इज 2 years। तो देखिए इंटरेस्ट बता देंगे, सिंपल इंटरेस्ट के केस में डायरेक्टली 2 साल बाद निकलता है, तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years कितना होगा, दैट इज, इसका फॉर्मूला होता है P/R/T/100। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 16,000, रेट कितना है हमारा, देखिए 7 होल 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 7s 14, 15/2 लिख सकते हैं परसेंट, तो वही लिखा 15/2 इंटू टाइम है 2 years, और ये 100 यहीं लिख देंगे इंटू 100, क्योंकि हमें पता है ये A/B/C/D की फॉर्म में होता क्या, 15/2/100/1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 15/2 इंटू 1/100 की फॉर्म में लिख सकते थे, तो वही लिखा है मैंने, ये रहा, राइट। अब हमें जो काटना है वो काट देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया हमारा इंटरेस्ट, दैट इज रुपीज़ 15 zeros 0, 15 6s 90, 0 9 कैरी, 15 1s 15 प्लस 9 इज 24, 2400 हमारा इंटरेस्ट आ गया एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, राइट। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से निकालेंगे कि उसको कितना फ़ायदा होगा, इंटरेस्ट के हिसाब से निकालेंगे कि उसको कितना फ़ायदा होगा। तो देखिए प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट भी सेम रहेगा। प्रिंसिपल था हमारा वही 16,000 रुपीज़, और रेट है हमारा 7 होल 1/2% पर एनम, राइट। तो अब अमाउंट निकालना है एट द एंड ऑफ दिस 2 years कितना आएगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता था P/1 + R/100 n। तो प्रिंसिपल है 16,000 इंटू 1 + R है हमारा, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 7s 14 प्लस 1 इज 15/2% लिख सकते हैं, तो ये आ गया 15 अपॉन, ये मैंने आपको बताया था ये क्या हो जाएगा, देखिए 15/2/100 को हम अपॉन 1 करके लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 15/2 इंटू 1/100, और वी कैन से दैट 15/200 भी लिख सकते हैं, वही लिख रही हूँ 15/200 की पावर 2। अब ये कितना आ गया, देखिए 16,000 एज इट इज़
ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम 200 ही आएगा। अब 200 वन ज़ा इज 200 प्लस 15 की पावर 2। अब ये कितना आ गया 16,000 एज इट इज इंटू 200 प्लस 15 इज 215 अपॉन 200 की पावर 2। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 16,000 एज इट इज 215 अपॉन 200 की पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 215 अपॉन 200। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, राइट। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये कितना बच गया 2 इंटू 43 इंटू 215। तो ये कितना आ गया, देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 215 इंटू 2, 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 3, 2 2 ज़ा 4। अब 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, 16 17। तो ये आ गया 0 9 4 8 एंड 1। तो ये आ गया अमाउंट आ गया हमारा 18490। अब ये हमारा वो अमाउंट आया जो हम टोटल पे करेंगे, लेकिन अभी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकल के आया। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता था, अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते थे तो अमाउंट था हमारा 18,490 और प्रिंसिपल था हमारा 16,000। तो हमारा कितने रुपीस कंपाउंड इंटरेस्ट बैठा, दैट इज 2,490 रुपीस। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता चल गया है और सिंपल इंटरेस्ट भी पता चल गया है, राइट। तो हम देखेंगे कितना उसको गेन हुआ है। तो कैसे, देखिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2,400 था और कंपाउंड इंटरेस्ट 2,490 है, तो गेन कितना हुआ उसको, गेन कैसे निकालेंगे, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट था 2,490 और सिंपल इंटरेस्ट था 2,400, तो दैट मीन्स ₹90 का क्या हुआ, उसको फायदा हुआ। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 8% पर एनम इज ₹2,400। वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है एक सम ऑफ मनी पे, सम ऑफ मनी डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, कितने सम ऑफ मनी पे 2,400 इंटरेस्ट है हमारा 8% पर एनम जिसका रेट था और 2 साल के लिए वो पैसे दिए गए थे। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम ऑफ एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड। तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बैठेगा सेम सम पे, जो कि हमें पता नहीं है, सम रेट भी सेम है, सम भी सेम है और पीरियड भी सेम हो तो वो निकालना है। तो अगर हमें ये सम ऑफ मनी पता चल जाए कि कितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था तो हम इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं उस पर। तो पहले प्रिंसिपल ही निकाल लेते हैं। लेट द प्रिंसिपल, हमें नहीं पता है, प्रिंसिपल बी पी है, आप चाहें तो एक्स भी रख सकते हैं। अब रेट कितना था हमारा, रेट था हमारा 8%। सिंपल इंटरेस्ट हमारा था 2,400 रुपीज़ और टाइम था हमारा दैट इज 2 years, राइट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। अब जिसकी वैल्यू दी हुई है वो लिख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट 2,400 दिया हुआ है तो 2,400 लिख लिया, प्रिंसिपल दिया नहीं है तो P लिख लिया। रेट हमारा 8% था और टाइम हमारा 2 years था। अब हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में, अगर आपने मेरे लास्ट के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमने सीखा था वेरिएबल एक साइड रहते हैं
और कांस्टेंट वैल्यूज़ दूसरी साइड चली जाती हैं। तो जो 100 यहाँ डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो p के साथ मल्टीप्लिकेशन में थी वैल्यूज़ वो यहाँ डिवाइड में आ जाएंगी। तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 150 इंटू 100, और वी कैन से दैट ₹15,000 हमारा प्रिंसिपल था जिस पे हमें 2400 का सिंपल इंटरेस्ट मिला था, राइट। तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं प्रिंसिपल पता चलते ही। तो देखिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता था P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो P था हमारा 15,000, रेट है हमारा 8% और n है हमारा 2 years। तो ये कितना आ गया 15,000 एज इट इज़ 100 LCM ले लेंगे, 100 1 ज़ा 100 प्लस 8 की पावर 2। तो ये आ गया 15,000 एज इट इज़ 100 प्लस 8 इज़ 108 अपॉन 100 की पावर 2। तो ये कितना आ गया 15,000 एज इट इज़ इंटू 108 की पावर 2 है, तो 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। तो ये कितना आ गया, देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। तो 3 इंटू 54 इंटू 108, तो ये कितना रुपीज़ आ जाएगा अमाउंट, साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 54 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 5 ज़ा 15 एंड 16 इंटू 108, 8 2 ज़ा 16, कैरी 1, 8 6 ज़ा 48, 49 4 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12, 0 0 0 और ये आ गया 2 6 एंड 1। तो 6 9 4 7 एंड 1, तो दैट मीन्स 17,496 अमाउंट बैठा हमारा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बैठेगा इस पे, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था इस क्वेश्चन में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बैठ जाएगा। तो 17,496 में से अगर मैं 15,000 प्रिंसिपल जो अमाउंट था वो माइनस कर दूंगी तो कितना आ रहा है 2,496। तो हमारे को कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल गया कि उसको सेम अमाउंट पे, सेम रेट पे और सेम टाइम पीरियड के लिए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बैठेगा, दैट इज 2,496 रुपीज इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 6% per annum is 90 रुपीज़, फाइंड द सम। वो कह रहा है अगर हम डिफरेंस निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का एक सम पे जो कि हमें पता नहीं है वो पैसा कितना है 2 साल के लिए और 6% के रेट से, तो हमारा डिफरेंस कितना आता है 90 आता है। फाइंड द सम, तो हमें सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें प्रिंसिपल नहीं पता तो लेट कर लेते हैं, लेट द प्रिंसिपल बी, प्रिंसिपल बी पी है। अब रेट दे रखा है हमें 6% पर एनम और टाइम दे रखा है हमें 2 years, टाइम दैट इज एन दे रखा है हमें 2 years का, राइट। अब अगर हम इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज हमारा फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो दैट मीन्स हमारा आ गया P, क्योंकि प्रिंसिपल P है, रेट हमारा 6% है और ईयर्स हमारे 2 हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 6 12, P अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट।
अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो कितना आएगा, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना। तो अमाउंट कैसे निकलता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस P होता है, राइट। तो P एज इट इज रहेगा 1 प्लस R था हमारा 6 अपॉन 100 की पावर 2, n2 था माइनस P। तो इसको क्या लिख सकते हैं, P एज इट इज। अब 100 कॉमन लिया तो 100 LCM आ गया, तो 100 प्लस 6 की पावर 2 माइनस P। ये मैं अलग अलग निकाल के दिखा रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में डिफरेंस कह रहा था, तो हम बाद में डिफरेंस लिखेंगे। अब ये कितना आ गया, P इंटू 100 प्लस 6 इज 106 अपॉन 100 की पावर 2 माइनस P, राइट। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। P इंटू 106 की पावर 2 का मतलब 106 अपॉन 100 की पावर 2 का मतलब 106 अपॉन 100 दो बार लिख देंगे माइनस P। तो ये कितना आ गया, 106 इंटू 106 कितना आया, कुछ कैंसिल नहीं कर रही हूँ ईजी करने के लिए। 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, 0 0 6 0 एंड 1। तो ये आ गया 6 3 12 एंड 1। तो दैट मीन्स 11,236 P अपॉन 10,000 माइनस P हो गया। अब LCM ले लेते हैं, तो 10,000 LCM आ जाएगा। तो ये आ गया 11236 P में से माइनस करेंगे। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो 10,000 P। तो अब एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, तो कितना आ गया, 1236 P बच गया अपॉन 10,000। तो ये क्या आ गया, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है 1236 P अपॉन 10,000, और सिंपल इंटरेस्ट कितना था हमारा, सिंपल इंटरेस्ट था 12 P अपॉन 100, राइट। अब इसका डिफरेंस दे रखा है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1236 P अपॉन 10,000 माइनस हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 12 अपॉन 100 P। तो अब ये कितना आ जाएगा, देखिए सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस हमें 90 दे रखा है, ये रहा। तो इस दोनों की जगह हम 90 लिख देते हैं इक्वल्स टू। अब देखिए LCM ले लेते हैं। अब यहाँ पे 2 0 हैं, यहाँ 4 0 हैं, तो LCM लेंगे तो 4 0 ही आएंगी LCM में, राइट। अब 1236 P एज इट इज माइनस, आप चाहें तो LCM लेके देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 बार होगा, LCM लेंगे तो 10,000 ही आएगा। अब यहाँ क्योंकि 100 है, तो यहाँ 4 0 हैं या 2 0 हैं, तो 2 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 में, तो कितना आ गया 1200 P। तो ये कितना आ गया 90 इक्वल्स टू। अब 1236 में से 1200 माइनस किया तो 36 P बच गया अपॉन 10,000। अब देखिए P अपनी जगह रहा, अब 90 अपनी जगह रहा, 10,000 इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया और 36 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 9 1 ज़ा 9 एंड 0, 9 4 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 और 2 0। तो P कितना आ गया हमारा 2500 इंटू 10, दैट इज ₹25,000 आ गया, राइट। तो हमें सम पता चल गया, जिस सम पे हमारा 6% के हिसाब से 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 90 आया था, वो कितना है, दैट इज 25,000 रुपीज इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years at 10% per annum is 93.
वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हमने जिस सम पे निकाला, जिस प्रिंसिपल पे निकाला, वो हमें पता नहीं है, लेकिन दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पता है। जो 93 आया उस सम पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही लगा, और लेकिन टाइम जो लगा है वो 3 ईयर्स का लगा है। तो कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द प्रिंसिपल बी एक्स मान रही हूँ अब की बार, राइट। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं प्रिंसिपल से, राइट। तो SI का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P हमने x माना, रेट हमने 10% था तो 10 अपॉन 100 मान लिया। x की जगह आप P भी लिख सकते हैं, और टाइम हमारा था 3 ईयर्स, राइट। तो ये कितना आ गया, देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 3 इंटू एक्स इज 3x अपॉन 10, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता था, अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस करते थे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता था। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के केस में, तो वो होता था P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस P, ये वाला माइनस P, राइट, एज इट इज लिख दिया। अब इसकी वैल्यूज लिख देंगे। तो प्रिंसिपल हमने x माना था 1 प्लस रेट था हमारा 10% और टाइम था हमारा 3 ईयर्स माइनस x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x इंटू 100 LCM लिया, 100 वन ज़ा 100 प्लस 10 की पावर 3 माइनस x। देखिए इसका LCM लेके ये आ गया माइनस x, ये वाला एज इट इज। अब 100 प्लस 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा x इंटू 100 प्लस 10 इज 110 अपॉन 100 की पावर 3 माइनस x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू 110 अपॉन 100 की पावर 3 का मतलब है 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 माइनस x, राइट। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुई, दैट्स इट, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये कितना आ गया, 11 इंटू 11 इज 121, 121 इंटू 11 इज 1331। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। x ऊपर आ गया अपॉन, अब देखिए कितनी ज़ीरो बची हैं, 3 ज़ीरोज़ बची हैं, तो 3 ज़ीरोज़ नीचे लगा दी माइनस x। अब देखिए LCM ले लेंगे, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। अब LCM लिया तो 1000 ही आएगा LCM। अब 1331x एज इट इज माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये आ गया 1000x। अब माइनस हुआ तो ये कितना बच गया, 331x अपॉन 1000 बच गया, राइट। अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, 93 है, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 93 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, 331x अपॉन 1000 और सिंपल इंटरेस्ट था 3x अपॉन 10 इक्वल्स टू 93। अब LCM ले लेंगे। देखिए 1000 जो बनता है वो 3 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई करके बनता है, और यहाँ एक 10 है तो 1000 ही LCM आएगा। अब यहाँ 331 एज इट इज़ रह जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक ज़ीरो थी तो 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर वाली वैल्यू को, तो ये आ गया 300x इक्वल्स टू 93। तो ये कितना आ गया, 331 में से 300 गया, 31x अपॉन 1000 इक्वल्स टू 93। तो यार x कितना आ गया, 93 में 1000 की मल्टीप्लाई हो गई और 31 डिवाइड में आ गया। अब 31 वन ज़ा इज 31, 31 थ्री ज़ा इज 93। तो ये कितना आ गया x, 3 इंटू 1000 इज 3000। तो हमें प्रिंसिपल पता चल गया, प्रिंसिपल है हमारा दैट इज ₹3000 इज द
आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹10,240 इन 2 years at 6 whole 2/3% per annum। एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी था 6 whole 2/3% के हिसाब से 2 साल बाद इतना हो गया कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द सम, हमें सम निकालना है मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए अमाउंट दे रखा है, अब हमें अमाउंट कितना दे रखा है, दैट इज ₹10,240 दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है हमें, टाइम दे रखा है 2 years। और रेट कितना दे रखा है हमें, रेट दे रखा है हमें 6 whole 2/3% पर एनम के हिसाब से, राइट। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं, लेट द प्रिंसिपल बी पी मान लिया। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था कंपाउंडेड एनुअली के केस में, P इंटू 1 प्लस R/100 टाइम हमारा n है यहाँ पे, राइट। अब अमाउंट था हमारा 10,240, प्रिंसिपल हमने P माना हुआ है 1 प्लस रेट था हमारा 6 whole 2/3%। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 6 18 प्लस 2 इज 20/3%। यहाँ पे 20/3/100 लिखते हैं तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा 20/3/100/1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 20/3 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो वही लिख रही हूँ, 20/3 इंटू 100 इज 300 की पावर n मतलब 2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10,240 एज इट इज, P एज इट इज। अब 300 LCM में आ गया और 300 1 इज 300 प्लस 20 की पावर 2। LCM लिया तो इस 1 में इसकी मल्टीप्लाई हो गई, राइट। तो ये कितना आ गया, 10240 एज इट इज, P एज इट इज। 300 प्लस 20 इज 320/300 की पावर 2। तो ये आ गया 10,240 एज इट इज, P एज इट इज। अब 320/300 की पावर 2 है तो 320/300 दो बार लिख देंगे इंटू 320/300। अब देखिए P अपनी जगह रहा, 10,240 अपनी जगह रहा, लेकिन जो यहाँ डिनोमिनेटर में थे वो न्यूमरेटर में आ गए धरा के 300 इंटू 300, और जो 320 न्यूमरेटर में थे वो डिनोमिनेटर में आ गए। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गई, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गई। अब 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 एंड 0, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16 एंड 0, 32 1 ज़ा 32, 32 1 ज़ा 32 एंड 0। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा, 10 इंटू 300 इंटू 3, दैट मीन्स प्रिंसिपल आ गया हमारा 9,000 रुपीज़, राइट। और हमें यही निकालना था तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हेंस द सम इज ₹9,000 is the answer. Let's do next question now.